एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक क्या है? सेल मेम्ब्रेन। आज हम डिस्कस करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। इसके पहले के टॉपिक में आपने पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ सेल पढ़ा, और मैंने एक चार्ट भी दिया था सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। जो सेल का एक्स्ट्रा अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आउटर कवरिंग कौन सी होती है। आउटर कवरिंग में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, उसके अंदर क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो बहुत सारे मैंने आपको चार्ट में आपको सारी चीजें बता दिया है। तो आज आपको क्या पढ़ना है? आज आपको पढ़ना है सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन पाया कहाँ जाता है? सेल में। ये सेल हो गया, इसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसे ही क्या, सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसे ही सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अंदर का जो फ्लूइड होता है उसे ही साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म, और बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। तो आज हमें पढ़ना क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो देखते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन इज द लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म एंड ऑकरेंस इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल। ये सभी प्रकार के सेल में पाया जाता है, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो या फिर बैक्टीरियल सेल हो। सभी सेल के सेल में, सभी टाइप्स के सेल में क्या पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हमारा क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कैन नॉट बी रिमूव्ड और रैप्चर फॉर अ शॉर्ट टाइम विदाउट डेथ ऑफ सेल। अगर कोई सेल डेड नहीं करेगा, सेल मेम्ब्रेन जो है, अगर सेल मेम्ब्रेन जो है वो रिमूव, आप चाहे कि सेल में से सेल मेम्ब्रेन को रिमूव कर दे, निकाल दे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आप तभी ऐसा कर सकते हैं जब वो सेल क्या कर जाए? डेड कर जाए, तब। या फिर आप सोचिए कि आपकी ये सेल मेम्ब्रेन है, ये रैप्चर हो जाए, फट जाए, तो वो फटने वाली नहीं है। वो तभी फटेगी, तभी वो रिमूव हो पाएगी जब डेड सेल क्या हो जाएगा? डेड कर जाएगा। इट ऑरिजिनेटेड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और ये सेल मेम्ब्रेन बनता कब है? जब सेल डिवीजन, जब एक सेल से दो सेल्स बनते हैं, मतलब कि जब सेल में क्या होता है? सेल डिवीजन होता है, तभी सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। ड्यूरिंग इट ऑरिजिनेटेड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के समय ही सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? सेल मेम्ब्रेन इज अ लिविंग थिन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन एक लिविंग पार्ट है, किसका? सेल का। सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग थिन, पतला होता है, इलास्टिक, लचीला होता है, मतलब कि खिसता है। सेल मेम्ब्रेन जितना फैलाएंगे आप उतना फैल जाएगा। एंड सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मीन्स क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब कि वो सेलेक्टेड मटेरियल को ही अंदर जाने देगा और अंदर से सेलेक्टेड मटेरियल को ही बाहर आने देगा। सारे मटेरियल सेल के अंदर नहीं जा सकते, ना ही सारे मटेरियल सेल के बाहर आ सकते। सिर्फ सेलेक्टिव मटेरियल्स ही क्या होंगे? अंदर जाएंगे और अंदर से बाहर आएंगे। इसीलिए उसकी मेम्ब्रेन कैसी होती है, उसका नेचर कैसा होता है? सेमी परमिएबल होता है। एंड मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। किसका बना होता है? ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो बना होता है लिपिड एंड प्रोटीन का। इसीलिए लिपो प्रोटीनिक इसलिए जो सेल मेम्ब्रेन है उसका नेचर कैसा होता है? लिपोप्रोटीनिक इन नेचर, मतलब कि लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, इसीलिए इसका नेचर कैसा हो जाता है? लिपोप्रोटीनिक। लिपो मीन्स लिपिड और प्रोटीनिक मीन्स प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? लिपोप्रोटीनिक इन नेचर। इसका नेचर कैसा होता है? लिपोप्रोटीनिक होता है। आगे, इन
इन मेम्ब्रेन लिपिड मेक्स, जो प्रोटीन है, जो लिपिड और लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन है, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन है, उसमें पाया क्या जाता है, लिपिड। सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड होता है और कितना पार्ट बनाता है वो सेल मेम्ब्रेन का, 20 to 40 20 से 40 प्रतिशत 20 to 40% पार्ट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन कौन बनाता है, सेल मेम्ब्रेन का 20 से 40% पार्ट कौन बनाता है, लिपिड। और प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन कितना बनाता है, प्रोटीन जो है 60 से 80%, 60 to 80%, 60 से लेके 80% पार्ट कौन बनाता है, प्रोटीन। और 20 से 40 पार्ट कौन बनाता है, 40% पार्ट कौन बनाता है, लिपिड। तो वहां से 20 और यहाँ से 80, अगर 20% लिपिड होगा, 20% लिपिड होगा किसी सेल मेम्ब्रेन में, तो मतलब 80%, ये तो फिक्स हो गया जाएगा ना कि अगर 20% लिपिड है तो 80% प्रोटीन होगा, अगर 40% लिपिड है तो 60% प्रोटीन होगा। प्रोटीन बनता कहाँ से है, आइसोलेटेड। प्रोटीन लिया कहाँ जाता है, आइसोलेटेड फ्रॉम आरबीसी, जो आरबीसी सेल, रेड ब्लड कार्पसेल्स होते हैं, आरबीसी, उन्हीं से प्रोटीन को आइसोलेट किया जाता है, निकाला जाता है, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, टैक्टिन। टैक्टिन, उनको क्या कहा जाता है, टैक्टिन, बाई मेजा एंड रूबी। नेक्स्ट हमारा क्या है, सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और जो प्रोटीन, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड तो पाया ही जाता है, उसके साथ कुछ परसेंट क्या है, सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का कुछ अमाउंट पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है, 1 to 5%, 1 से 5% भाग पाया जाता है किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का। और वो कार्बोहाइड्रेट्स होते कौन कौन से हैं, ग्लाइको प्रोटीन होता है या फिर ग्लाइको लिपिड होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लिपिड प्रोटीन, जो ग्लूकोज प्रोटीन होगा या फिर ग्लूकोज लिपिड होगा, उसी को क्या कहेंगे, ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइको लिपिड। पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन में। लिपिड और प्रोटीन तो होता ही है, उसके साथ कुछ पार्ट जो है कार्बोहाइड्रेट्स का भी पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था सेल मेम्ब्रेन को, ह्यूगो वॉन मोल। ह्यूगो वॉन मोल एक साइंटिस्ट है, उन्होंने सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व किया था। और कौन थे, नगेली एंड कर्मर। इन्होंने क्या कहा, हु कॉल्ड देम, इन्होंने जो सेल मेम्ब्रेन है उसको सबसे पहले क्या कहा था, जेलेन मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को इन्होंने जेलेन मेम्ब्रेन कहा। उसके बाद बट लेटर कॉल्ड, बाद में उन्होंने क्या कह दिया उसे ही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कह दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाय जेक्यू प्लो, जेक्यू प्लो है एक साइंटिस्ट है, उन्होंने यूज द टर्म, उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए कौन सा टर्म यूज किया था, प्लाज्मा लेमा। उन्होंने टर्म कौन सा टर्म दिया था सेल मेम्ब्रेन के लिए, सेल मेम्ब्रेन के लिए उन्होंने कौन सा टर्म दिया था, प्लाज्मा लेमा। आपको फॉर देम, सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो कुछ थ्योरीज है सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड, सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड कुछ थ्योरीज है। साइंटिस्ट है तो सबकी अलग अलग थ्योरीज है, सबने अलग अलग मॉडल बताया, सबने अलग अलग स्ट्रक्चर बताए हैं, सेल मेम्ब्रेन ऐसा होता है, सेल मेम्ब्रेन वैसा होता है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी थ्योरीज है और उनमें क्या बताया गया। तो सबसे पहले क्या है, वेरियस मॉडल्स वेयर गिवन फॉर स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन, सेल
मेम्ब्रेन कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो देखते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर है उनके प्रोटीन। आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है, लिपिड और प्रोटीन का। कुछ परसेंट जो है कार्बोहाइड्रेट का भी होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। तो ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स क्या होते हैं, लिपिड और प्रोटीन का। लिपिड का पार्ट जो है वो 20 से 40% होता है और प्रोटीन का पार्ट जो है वो 80 से 60% होता है। मतलब कि 40% लिपिड होगा तो 60% जो है वो प्रोटीन होगा। अगर 80% प्रोटीन होगा तो 20% लिपिड होगा। तो देखते हैं कि उनके लिपिड और प्रोटीन के अरेंजमेंट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कितने मॉडल्स दिए गए हैं। तो कुछ थ्योरीज दी गई है, वेरियस मॉडल दिए गए हैं, बहुत सारे मॉडल्स दिए गए हैं। स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट मतलब कि प्लाज्मा, प्रोटीन और लिपिड के स्ट्रक्चर और उनके अरेंजमेंट के बेसिस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत सारे मॉडल्स दिए गए। तो देखते हैं फर्स्ट मॉडल क्या है, लिपिड बाइलेयर मॉडल। लिपिड बाइलेयर मॉडल ये स्ट्रक्चर है। लिपिड ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। उन्होंने क्या बताया कि जो ऊपर की लेयर है वो किसकी बनी होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे ऊपर की लेयर होती है, सबसे बाहरी लेयर होती है, वो प्रोटीन की बनी होती है। और जो इनर सेल मेम्ब्रेन, ये मान लीजिए क्या हो गई कि आपकी सेल का सेल मेम्ब्रेन हो गया, तो इसकी जो इनर लेयर होगी, अंदर की साइड वाली जो लेयर होगी वो किसकी बनी होगी, प्रोटीन की, और बाहर की प्रोटीन की। और ये जो बीच का लेयर होगा वो किसका बना होगा, लिपिड का। तो यहाँ बताया क्या जा रहा है, तो ये देखिए जो ऊपरी लेयर होगी, सबसे ऊपर की लेयर और सबसे नीचे की लेयर किसकी बनी होगी, प्रोटीन की, और बीच में दो लेयर। नाम से ही क्लियर है, लिपिड बाइलेयर मॉडल। बाइलेयर मतलब बाई मतलब दो, लिपिड की दो लेयर होंगी। तो देखिए एक ये लेयर हो गई लिपिड की इतनी, और एक ये दोनों क्या है, लिपिड है। क्या है, लिपिड। और ये ऊपर का ये क्या हो गया, प्रोटीन। ये प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन, ऊपर की दो लेयर किसकी है, लिपिड की है। पतली जो है वो लेयर होती है वो प्रोटीन की होती है, और बीच में दो लेयर पाई जाती है लिपिड की। ये जो एक लिपिड लेयर होती है उसकी थिकनेस लगभग कितनी होती है, 30 to 35 एंगस्ट्रॉम। कितनी थिकनेस होती है, थिकनेस ऑफ लिपिड। ये क्या हो गया, लिपिड की थिकनेस हो गई कि लिपिड की थिकनेस कितनी होती है, 30 to 35 एंगस्ट्रॉम। और ये थिकनेस भी कितनी होगी, इतनी होगी, 30 to 35 एंगस्ट्रॉम। तो ये तो हो गई प्रोटीन की। और इस मॉडल को और भी क्या कहा जाता है, सैंडविच मॉडल। क्या कहा जाता है, सैंडविच मॉडल। क्योंकि आप देखिए जैसे कि सैंडविच होता है, सभी ने सैंडविच तो खाया ही होगा। तो सैंडविच होता कैसा है, ऊपर से ब्रेड होते हैं और बीच में उसका मटेरियल होता है। वैसे ही ऊपर ऊपर क्या है, प्रोटीन की लेयर है जो किसका काम कर रही है, ब्रेड का। और बीच का जो मटेरियल है वो किसका है, लिपिड का। तो ये कैसा दिख रहा है, ऊपर और नीचे का सेम है, बीच में का मटेरियल भी सेम है। जैसा कि सैंडविच में बीच ऊपर और नीचे का जो लेयर होता है ब्रेड का वो तो सेम होता है, और अंदर का मटेरियल अंदर ही रहता है। तो उसी हिसाब से ये जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन और लिपिड का अरेंजमेंट है वो किसकी तरह है, सैंडविच की तरह। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सैंडविच मॉडल भी। आगे देखते हैं थ्योरी को दिया किसने है, इन पाउसी मॉलिक्यूलर थ्योरी। इस थ्योरी का नेम क्या है, पाउसी मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसको दिया किसने है, डैनियल और डेवसन ने। डैनियल और डेवसन ने डिस्क्राइब किया है अबाउट बाइलेयर लिपिड मॉडल। लिपिड सेल मेम्ब्रेन की बाइलेयर लिपिड मॉडल जो है वो पाउसी मॉलिक्यूलर थ्योरी में डिस्क्राइब किया गया है।
अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के हिसाब से क्या होता है, इस थ्योरी के अनुसार क्या बताया गया है, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ टू लिपिड लेयर। जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ कितना, टू लिपिड लेयर, 2 लिपिड की लेयर होती है, जैसा कि आपने फिगर में देखा है। देखिए एक ये लेयर हो गई और एक ये वाली लेयर और एक ये वाली लेयर, 2 लेयर हो गई लिपिड की। तो बताया क्या जा रहा है आपको कि 2 लेयर ऑफ मेड अप ऑफ 2 लिपिड लेयर, 2 लिपिड लेयर से बनी होती है। मतलब कि जो लिपिड की लेयर होगी वो 2 होगी, ईच विथ थिकनेस, एक की थिकनेस कितनी होगी 30 to 35 एंगस्ट्रॉम, एंड प्रोटीन एब्सॉर्ब टाइटली ऑन आउटर सरफेस सो आल्सो कॉल्ड सैंडविच मॉडल। और इनके जो दोनों लिपिड लेयर है, जो बाई लेयर लिपिड लेयर है, जो लिपिड की बाई लेयर है उसके ऊपर और नीचे दोनों साइड क्या किया होता है, वो लिपिड लेयर जो है वो टाइटली मतलब बहुत अच्छे से प्रोटीन को एब्सॉर्ब किए रहता है, टाइटली प्रोटीन को एब्सॉर्ब करके रखता है, इसलिए वो देखने में कैसा दिखता है, सैंडविच की तरह, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सैंडविच मॉडल। नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्राइलैमुलर मॉडल और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इसको हम ट्राइलैमुलर मॉडल और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।